ऑडियो इज क्लियर? ऑडियो क्लियर है? ओके, वीडियो इज क्लियर? यस। ओके, चलिए, कल हमने बेसिक टर्म्स को पढ़ना शुरू किया था। लास्ट में हमने बेसिक टर्म्स को पढ़ा था। कितने बेसिक टर्म्स हो गए थे? कितने बेसिक टर्म्स हो गए थे? नंबर 1 जो था दैट इज एटॉमिक नंबर, नंबर 2 वाज एटॉमिक मास नंबर, नंबर 3 वाज आइसोटोप, नंबर 4 वाज आइसोबार, नंबर 5 वाज आइसोबार, नंबर 6 वाज आइसोटोन, नंबर 7 वाज आइसोडाइफर, नंबर 8 वाज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आई थिंक आइसोइलेक्ट्रॉनिक तक खत्म हो गया था, इज इट? तो लास्ट टॉपिक वाज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इज इट? लास्ट टॉपिक वाज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इज इट? यस। ओके, लास्ट वन इज आइसोस्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल कितने हो गए थे? टोटल हो गए थे 8, तो अब आएगा 9 और 9 को हम बोलते हैं आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या बोलेंगे? आइसोस्टर। तो नेक्स्ट वन इज आइसोस्टर। आइसोस्टर में क्या कंडीशंस है? आइसोस्टर में क्या कंडीशन है वो देखेंगे, ठीक है? आइसोस्टर के लिए दो बातें हैं। पहली बात, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, same number of electrons and same atomicity, and same atomicity। तो एटोमिसिटी जो रहेगा वो भी सेम होना चाहिए, एटोमिसिटी जो रहेगा वो भी सेम होना चाहिए, और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है? नाउ क्लियर? दिया, धैर्य, चलेगा? नाउ क्लियर? नो? ओके, लेट्स ट्राई। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इज क्लियर? नाउ इज क्लियर? ओके, नाउ क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, यस, हाँ, चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अभी हमको पढ़ना है आइसोस्टर। इन आइसोस्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम एंड एटॉमिसिटी विल बी सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम एंड एटॉमिसिटी विल बी सेम। एग्जांपल, still blur? Okay, let's check, just wait. So here the meaning of isoster is same number of electrons and same atomicity, ठीक है? Example, suppose I am writing here carbon monoxide, suppose I am writing here carbon monoxide and I am writing the second example, that is calcium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? अब क्या देखना है, एटॉमिसिटी कितनी है। अब मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड में एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटॉमिसिटी नंबर इज 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी? द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सो एटॉमिसिटी इज 2। हियर एटॉमिसिटी कितना रहेगा? एटॉमिसिटी विल बी 2। एटॉमिसिटी विल बी 2। ओके, नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन इज 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ऑक्सीजन इज 8। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14, ठीक है? आफ्टर दैट कैल्शियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विद कैल्शियम? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विद कैल्शियम? Number of electrons with calcium will be 20 and number of electrons with oxygen is 8. So total number of electrons is 28. Total number of electrons will 28. अब आप देखो इन दोनों का एटॉमिसिटी सेम है, यहाँ पे भी एटॉमिसिटी 2 है और यहाँ पे भी एटॉमिसिटी 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14, हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 28। तो आइसोस्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? उनका एटॉमिसिटी भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी तो सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो डिफरेंट है, एंड इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट तो हम उनको आइसोस्टर कंसीडर नहीं करेंगे, हम उनको आइसोस्टर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है ये एक दूसरे के आइसोस्टर्स नहीं रहेंगे। सपोज मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे दूसरा जो है वो है CN-1, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CN-1। आप मुझे चेक करके बताओ ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कैन यू चेक? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CN-, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CN-, ये एक दूसरे के आइसोस्टर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक बार चेक करके बता दो। Some are saying yes, some are saying no. Some students are saying yes, some are saying no. Okay, चलिए, let's check. ठीक है, let's check. First thing, atomicity. First thing is atomicity, and second will be number of electrons. Number of electrons. Okay. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड आर 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड आर 14। ये कैसे आया यहीं पे कैलकुलेट किया था हमने, फिर से देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर CN-, एटॉमिसिटी कितना होगा? यहाँ पे एक कार्बन और एक नाइट्रोजन है, ओनली 2 एटम्स आर देयर, सो एटॉमिसिटी विल बी 2। एटॉमिसिटी विल बी 2। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कार्बन CN-1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन आर 6 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन आर 7। So 6 plus 7 that is 13. 6 plus 7 that is 13. But charge is -1. -1 means उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. So number of electrons become 14. Number of electrons become 14. So number of electrons will be 14. ठीक है? एक हम दोनों एग्जांपल को कंपेयर करते हैं, हम दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी भी सेम है और उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और इसीलिए इन दोनों को हम आइसोस्टर कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? आइसोस्टर कंसीडर करेंगे। जिनको ये समझ में आ गया है वो हैंड रेज करेंगे, जिनके डाउट्स है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एटॉमिक आइसोस्टर का सिंपल मतलब होता है एटॉमिसिटी भी सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। इफ बोथ आर सेम देन ओनली इट इज कंसीडर्ड एज अ आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके, एक डाउट आ गया है?
शंतनु गुड, नहीं समझ में आया? नाइट्रोजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन देन एटॉमिसिटी विल नॉट बी 3। विश्वा, एटॉमिसिटी का मतलब होता है जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिसिटी मींस जस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी एटॉमिसिटी मींस जस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। मैंने पूछा यहाँ पे कितने एटम्स है, तो एक कार्बन का एटम है और दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, तो इनका एटॉमिसिटी 2 रहेगा। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। विश्वा, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स को देखना है, ठीक है। हर्षिल, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिसिटी? हर्षिल, एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे हर्षिल, I am writing here H2O. I am writing in here H2O. Harshil, tell me how many number of hydrogens are here? How many number of hydrogens are here? Harshil, this question for you. How many number of hydrogens are here? 2. So number of hydrogens are 2. How many number of oxygen here? How many number of oxygen is here? 1. So number of hydrogens are 2. Number of oxygen is 1. दोनों को कंबाइन करेंगे तो 3। तो इसका मतलब इस वाटर के अंदर जो एटम्स है वो टोटल 3 एटम प्रेजेंट है, और जब टोटल 3 एटम प्रेजेंट रहेंगे तो इसका एटॉमिसिटी जो रहेगा वो कितना रहेगा? 3 रहेगा। क्लियर? अब क्लियर है? हर्षिल क्लियर है? ठीक है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है उसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चेक किया वो आइसोस्टर होगा कि नहीं होगा। सपोज यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ CO2 एंड N2O। CO2 एंड N2O, एक बार चेक करके बता दो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जस्ट चेक करके बताना है ये दोनों के दोनों आइसोस्टर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। You have only 2 options. First is वो आइसोस्टर्स है कि नहीं है, इतना ही चेक करना है बस, ओनली दैट वन। ठीक है, हाँ लेट्स चेक करते हैं अब। ठीक है शंतनु बेटा, अब ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है कि वो आइसोस्टर्स है कि नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, फर्स्ट थिंग एटॉमिसिटी। फर्स्ट थिंग एटॉमिसिटी। नाउ हियर 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, सो एटॉमिसिटी विल बी 3। Here 2 nitrogen and 1 oxygen, atomicity will be 3. So atomicity will be same in both. Atomicity same in both. Here 1 carbon having 6 electron and 1 oxygen having 8 electrons plus 8 electrons. If हम इनको combine करेंगे, so number of electrons will be कितने होंगे? Number of electrons कितने होंगे? So number of electrons will be 22. Number of electrons will be 22. Clear? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Here number of electrons with nitrogen is 7, second nitrogen is 7 and oxygen is 8 and oxygen is 8. Here the total number of electrons are 22. In both molecule atomicity is same and number of electron is same. हम देखेंगे एटॉमिसिटी सेम है कि डिफरेंट है, तो एटॉमिसिटी सेम है। यहाँ पे चेक करेंगे एटॉमिसिटी के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, सेम है। तो दोनों को देखेंगे तो एटॉमिसिटी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर सेम एंड दैट्स व्हाई
these are considered as a isostar। इनको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? आइसोस्टर कंसीडर करेंगे। अब क्लियर है? अभी क्लियर है? समझ में आया तो हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज चैट बॉक्स में लिखिए। लास्ट टाइम एग्जांपल जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, क्या उन लोगों को अभी क्लियर है? आइसोस्टर इज क्लियर। ओनली 37 लोगों का कहना ऐसा है कि उनको आइसोस्टर समझ में आ गया है। ठीक है, चलेगा। एक्सप्लेन वन टाइम। ओके, फिर से एक्सप्लेन करना है बेटा, ठीक है। चलिए देखो, CO2 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, तो एटॉमिसिटी विल बी 3। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, एटॉमिसिटी विल बी 3। ठीक है, तो एटॉमिसिटी दोनों में सेम है। अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इनको कंबाइन करेंगे तो 22। हियर 2 नाइट्रोजन है, एक के पास 7, दूसरे के पास 7, 14। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन जिसके पास रहेंगे 8, so number of electrons will be 22। so here number of electrons are 22, number of electrons are 22, so total number of electrons are same, चलेगा। and that's why this is considered as a isostar। चलेगा, clear now? चलेगा, clear now? चलिए आगे, चलिए आगे अब। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया कि ये किसका काम करेगा, यहाँ पे ये देख लिया कि ये किसका काम करेगा। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं Na+ और यहाँ पे लिखते हैं नियॉन। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे हमने? क्या क्या देखा था? हमने देखा था आइसोटोप, हमने पढ़ा था आइसोबार, हमने पढ़ा था आइसोस्टर, हमने पढ़ा था आइसोटोन, हमने पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या पढ़ा था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या मैं इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकता हूं? यस यस। कैसे पता चलेगा? नॉर्मली सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 11 एंड नियॉन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 10। Here number of electrons will be 10 and here number of electrons will be 10। तो इन दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और इन दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से हम इनको बोलेंगे these are iso electronic of each other। मतलब ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक रह सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक रह सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ मैंने आपको पूछा, यहाँ पे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे मेरे पास CH2 है। ठीक है, ये CO2 है और यहाँ पे CaH2 है। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम के पास 2 हाइड्रोजन है। मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों को हम आइसोस्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये दोनों आइसोस्टर है कि नहीं है? चेक करके बता सकते हो ये दोनों आइसोस्टर है कि नहीं है? ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स चेक।
कैसे पता चलेगा? इसमें देखेंगे तो एटॉमिसिटी इज 3, इसमें भी एटॉमिसिटी इज 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज CO2 इज 22, तो CO2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 22, CO2 के पास रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स 22। अब मुझे बताइए CaH2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? हम ढूंढेंगे तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास 1 + 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 + 1 इलेक्ट्रॉन है, so total number of electrons will be 22, so here total number of electrons are 22, total number of electrons are 22। तो अब देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी भी सेम है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, एटॉमिसिटी भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। इसका मतलब ये एक दूसरे के आइसोस्टर रहेंगे, ये एक दूसरे के आइसोस्टर रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीन ब्लर नहीं है बेटा, इतना सामने लेके गए, और कितना सामने लेके जाए? ठीक है, लुक हियर, सोडियम +1, Cl -1, K +1, Ca+2, क्लोरीन -1, N -3 एंड एल्यूमिनियम +3। इनमें से कौन कौन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं? इन दोनों में से कौन कौन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं वो लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने 7 आयंस को लिखा है। इनमें से ये चेक करना है कौन किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, कौन किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन। Na+1, Cl -1, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, फ्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3 एंड एल्यूमिनियम +3। इनमें से कौन कौन एक दूसरे के आइसोस्टर्स हो सकते हैं? इनमें से कौन कौन एक दूसरे के आइसोस्टर्स हो सकते हैं? जितने ज्यादा पेयर्स पॉसिबल है उतने ज्यादा पेयर्स बनाने हैं, आपको पेयर्स बनाने हैं। ऐसे पेयर्स, यहाँ पे ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। Na+, Cl-, K+, Ca+2, F-1, N-3, Al+3। आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रगति, आइसो इलेक्ट्रॉनिक which is written on board, we have to calculate which pairs will be iso electronic।
डन। ओके, चलो चेक करते हैं कौन किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ Na+? इलेक्ट्रॉन्स विथ Na+ will be 10. Electrons with Na+ will be 10. Electrons with Cl- will be 20. Electrons with Cl- will be 20. Sorry, electrons with Cl- is 18. Electrons with K+ is 18. Electrons of calcium +2 are 18. Electrons of F-1 are 10. Electrons of N-3 are 10 and electrons of aluminium +3 are 10. ये क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए वो समझ में आ गया है तो हैंड रेस कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए हैं ये समझ में आया है तो हैंड रेस कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन समझ में आएंगे तो ही क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन समझ में आएंगे तो ही क्लियर होगा। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन, Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन, K+ के पास 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम +2 के पास 18 इलेक्ट्रॉन, F-1 के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, N-3 के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और Al+3 के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है वो कौन है? Na+ एंड F-1, ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उनको साथ में लिखता हूं, Na+, F-1, N-3 and aluminium +3. These are isoelectronic of each other. These are isoelectronic of each other. सेकंड पेयर जो बनेगा दैट विल बी Cl-1, K+1 एंड कैल्शियम +2। ये तीनों जो रहेंगे वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। ये तीनों जो रहेंगे वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। If any doubts are there then you can ask, otherwise आगे चलते हैं। क्लियर है? नो डाउट्स? ओके गुड। चलिए अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था AIEEE 2008 में। अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये 2008 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था और क्वेश्चन में लिखा था Which of the following groups are isoelectronic? इनमें से कौन सा ग्रुप जो रहेगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? इनमें से कौन सा ग्रुप जो रहेगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन ए CH कार्बन 2-2 कॉमा C2-2, उसके बाद आया था O2-1, उसके बाद आया था O2-1, फिर आ गया था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी NO+1, C2-2, Cn-1 and N2। ऑप्शन सी Cn-1, N2। After that O2-1, O2-2 and C2-2, O2-2 and C2-2, and option D, N2, O2-1
O2 minus 1, NO plus 1 एंड CO। क्वेश्चन ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। यू कैन राइट क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। C2 minus 2, O2 minus 1, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO plus 1, C2 minus 2, Cn minus 1 and N2. Here Cn minus 1, N2, O2 minus 2 and C2 minus 2. Option D, N2, O2 minus 1, NO plus 1 and CO। क्वेश्चन ये पूछा है, इनमें से कौन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। इनमें से कौन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। ठीक है। स्कूल रीओपन के बारे में आपको स्कूल से मैसेज आ जाएगा। ओनली 3-4 स्टूडेंट के आंसर्स आए अभी तक, बाकी किसी के आंसर्स नहीं आए हैं। दिस इज द क्वेश्चन 2008 के एग्जाम में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2008 एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना होगा कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, स्मिथ वो भी बाद में पता चलेगा। धैर्य आपको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, अभी नहीं तो बाद में कर लेना है। इधर देख लो, सबसे पहले हम यूज करते हैं C2-2। बोलिए C2-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6, दूसरे कार्बन के पास रहेंगे 6। -2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। क्लियर? ओके। सेकंड इज O-1। यहां से शुरू करते हैं। O-1, 1 ऑक्सीजन हैविंग 8, सेकंड ऑक्सीजन के पास 8, -1 का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल बी 17। दैट विल बी 17। दैट विल बी 17। उसके बाद आता है CO। उसके बाद आता है CO। CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएंगे 14। ये बन जाएंगे 14। उसके बाद आते हैं NO की साइड में। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट विल बी 15। सो इलेक्ट्रॉन्स विद NO विल बी 15। अब काउंट करते हैं Cn-1 के पास। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, नाइट्रोजन के पास 7, -1 चार्ज है, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14। अब जाते हैं N2 के साइड में। अब जाते हैं N2 के साइड में। एक नाइट्रोजन के पास 7,
दूसरे नाइट्रोजन के पास 7, तो ये बन जाएगा 14। अब देखेंगे O-2 के साइड में, O2-2, O2-2, ऑक्सीजन के पास 8, दूसरे के पास 8, -2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 18। C-2 के हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं, NO+1, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, +1 का मतलब होता है -1 करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। C- कैलकुलेट कर लिया है, Cn- भी कैलकुलेट कर लिया है, N2 भी कैलकुलेट कर लिया है, N2 हो गया है, O-1 हो गया है, NO+1 हो गया है और CO भी हो गया है। ठीक है, ओके, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब पता चलेगा। ठीक है, C-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14, और O2-1 के पास कितने हैं? 17। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन सी को ढूंढते हैं। Cn-1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। O-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18। ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी, NO+1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? NO+1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। C-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। Cn-1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो ऑप्शन बी में देखोगे तो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। क्लियर है? ओके, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी पॉसिबल है। ऑप्शन सी, ये रहेंगे 14, O2-1 17, NO+1 14, CO कार्बन मोनोऑक्साइड 14। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। क्लियर हुआ? ऑप्शन बी क्लियर हुआ। चले आगे। जिनको समझ में आ गया है हैंड रेज करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी। क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, तो इसके हिसाब से तैयार होना है। जिनको समझ में आया है हैंड रेज करेंगे। तो ये था क्वेश्चन 2008 के एग्जाम में से। 2008 AIEEE, इनिशियली JEE नहीं होता था, इनिशियली AIEEE का एग्जाम होता था इंस्टेड ऑफ JEE। तो उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो दिस इज फॉर JEE, मतलब पहले का AIEEE, अभी के हिसाब से JEE, पहले के हिसाब से AIEEE। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। क्या स्क्रीन देख सकते हो? स्क्रीन के ऊपर कोई भी कुछ लिखने की कोशिश नहीं करेगा। क्या स्क्रीन के आप स्क्रीन को देख सकते हो? Yes or no? Yes. You have to solve this question. All options are not visible. All options are visible. चार ही ऑप्शन है और आई थिंक चारों के चारों ऑप्शंस विजिबल है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13, 4 options are there.
You have to write your answer in chat box. क्वेश्चन में ये पूछा है which of the following does not contain isoelectronic. क्वेश्चन में देखो यहाँ पे isoelectronic है कि नहीं है वो नहीं पूछा है, does not contain isoelectronic बोला है. तो read the question properly. Read the question properly. आपके पास 1 मिनट का टाइम और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. I am waiting for your answer. जिसका भी सॉल्व करके हो जाएगा हैंड रेस कर देना है. इफ आप आंसर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. जिन लोगों का सॉल्व करके हो गया है यू कैन रेज योर हैंड. उन्हीं का हैंड रेस रहेगा जिन्होंने सॉल्व किया है. डन. 20 लोगों ने सॉल्व किया है. अदर्स चलो जल्दी सॉल्व कीजिए. Which of the following set does not contains isoelectronic species? सभी के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4. ओके चलिए इधर ध्यान दीजिए. लुक हियर. बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए. क्या सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड इज विजिबल टू ऑल. बोर्ड इज विजिबल टू ऑल. यस बोर्ड इज विजिबल टू ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में BO3-3. BO3-3. ऑप्शन में दिया हुआ है CO3-3 और फिर दिया हुआ है NO3-1. ओके लेट्स काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हियर लिथियम बेरिलियम बोरॉन. लिथियम बेरिलियम बोरॉन. बोरॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5. ऑक्सीजन 3 है. ऑक्सीजन 3 है. एक ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8. तो 3 के पास रहेंगे 24. तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 24. -3 चार्ज है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे. ये कितना हो जाएगा? 29 प्लस 3 32. So number of electrons present will be 32. Clear? Okay. Then कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड. कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. ऑक्सीजन 3 है. ऑक्सीजन कितने हैं? 3. सॉरी चार्ज इज -2. चार्ज इज -2. 3 ऑक्सीजन के मिलेंगे 24 प्लस आएगा 2 तो आंसर विल बी 32. आंसर विल बी 32. ठीक है. हाँ नेक्स्ट वन. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7 है. ऑक्सीजन के 24 प्लस रहेगा 1 तो ये रहेगा 32. ऑप्शन ए में तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. क्वेश्चन में ये पूछा है इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेगा. क्लियर है. ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं. ऑप्शन 2 की तरफ देखते हैं. SO3-2. दिस इज फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज CO3-2 ऑप्शन बी में. एंड लास्ट वन इज NO-3. NO3-1. ओके
यहाँ पे हमने CO3-2 में इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे 32 थे। यहाँ पे NO3-1 में इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे, ये 32 थे। इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। एक सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 16, ऑक्सीजन के पास रहेंगे 24 प्लस रहेगा 2, तो ये बन जाएंगे 40 प्लस 2 दैट इज 42। तो एक के पास 42 है, दूसरे के पास 32 और तीसरे के पास 32। तो ऑप्शन बी में हर किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन है AIEEE 2005 में से। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 के AIEEE में। ठीक है, क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, साथ में मैं आपको यही बता रहा हूं कि किस टॉपिक के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके ऊपर किस प्रकार का क्वेश्चंस आ सकता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? ओके गुड। Is screen visible now? Is screen visible? क्या लिखा हुआ है? Which of the following sets of ions represent the collection of isoelectronic species? और ये क्वेश्चन पूछा गया था AIEEE 2004 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। तो देखो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2005 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 साल के अंदर 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार उसको देख लो अच्छे से। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। ऑप्शन 2 में Sc लिखा हुआ है, Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। ऑप्शन 2, 3 और 4 में Sc लिखा हुआ है और Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। ये क्वेश्चन आपका है जो होमवर्क करके है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल पूछूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।